जब भगवान श्री गणेश का शिरस छेदन हुआ था तो उसके वर्णन में जो भगवान श्री शंकर के द्वारा सूर्य का मारा जाना और जो कश्यप जी है शिव को श्राप देना, सूर्य भगवान का जीवित होना और माली सुमाली की रोग निवृत्ति, जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। देखिए, भगवान श्री नारद ने पूछा कि महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांग के पारगामी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूं प्रभु। बिल्कुल एक संदेह है भगवान यहाँ पर श्रीमन नारद जी को, और ये संदेह पूछना चाह रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण जी से कि प्रभु मेरे को एक संदेह है, वो आप मुझे बताइए कि जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र और जो विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ है उसका क्या कारण है। विघ्न कौन सा घटित हुआ था? विघ्न वह घटित हुआ था जब भगवान श्री गणेश का सर धड़ से अलग हुआ था। उस प्रकार से तब परिपूर्णतम परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। तब उन ग्राधिराज भगवान श्री कृष्ण के जो मस्तक का जो ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृतांत को मुझे बतलाने की कृपा करें। तो श्रीमन नारद जी ने पूछ रहे हैं, भगवान श्री गणेश का जब सर धड़ से अलग हुआ था वो किस कारण से हुआ था, वो बताया था कथा में। वो जो भगवान श्री शनिदेव का जो ग्रह है, ग्रह दोष की वजह से हुआ था। तो कैसे हुआ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, कैसे होगा ये। तो श्री नारायण ने कहा, ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का जो यह विघ्न है जिस कारण से हुआ था उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवण करो, सुनो ध्यान से। एक समय की बात है, नारद, भक्तवत्सल भगवान श्री शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। इसने भक्तवत्सल श्री शंकर जी ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था। एक बार भगवान शिव का अगर त्रिशूल अगर निकल गया, वो अमोघ है, अमोघ अस्त्र है, फिर उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही जो यहाँ पर भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र एक बार निकल गया, फिर वो अमोघ है। भगवान श्री राम का अगर एक बाण अगर तर्कस से निकल गया, फिर वो अमोघ है। परशुराम जी का अगर एक बार अगर बाण निकल जाए तो भी वो अमोघ है, उसका कोई थोड़ी। एक है नाम, बस जप, सिर्फ नाम जप नहीं रोक सकता है। एक कहानी थी, बताई थी गुरुदेव भगवान ने, वो हम आपको और कथा में विषय करेंगे। तो वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था। उसकी चोट से सूर्य की जो चेतना है वह नष्ट हो गई। सब कुछ भूल गए सूर्यदेव भगवान, सब कुछ भूल गए और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े, बेहोश हो गए। तब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गई है और वह चेतनाहीन हो गया है। तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे, विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं ने हाहाकार मच गया और वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रोने लगे। अंधकार सा छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। भगवान श्री शिव तो भगवान श्री जो सूर्य देव है, ये तो प्रकाश देते हैं, प्रकाश के देवता हैं। अगर ये नहीं कोई कुछ हो जाता तो सारा जग में अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा, एक अंधा जगत बनकर रह जाएगा ये सारा संसार। तब ब्रह्मा जी के पुत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्मा तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभावहीन देखकर शिव भगवान शिव को श्राप दे दिया। कश्यप जी ने कहा, बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का भी वह मस्तक है वह कट जाएगा। ऐसा श्राप दिया था कश्यप जी ने। तब जाकर भगवान श्री गणेश का जो सर्वधड़ से अलग हुआ था। तो ये श्राप का प्रभाव है। शिव जी का जो आशुतोष तो है ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका जो क्रोध है जाता रहा। मिनट में क्रोध आता है और मिनट में क्रोध चला जाता है, ऐसा ही यहाँ पर कहा जाता है। तब उन्होंने उसी क्षण ब्राह्मण के द्वारा सूर्य भगवान को जीवित किया। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान शिव ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सूर्य भगवान को जीवित किया, फिर सारा संसार में प्रकाश फैला। उसके बाद जो ब्रह्मा और विष्णु और जो महेश है, जो कि अंश से उत्पन्न हुए हैं, वे त्रिगुणात्मक भगवत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष फिर खड़े हुए। फिर भक्तिपूर्व पिता को और शंकर भगवान जी को नमस्कार किया। साथ ही पिता के द्वारा दिए हुए जो शंभु के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रुद्ध हुए। भगवान सूर्यदेव फिर क्रोध करने लगे अपने पिताजी पर कि आपने श्राप क्यों दे दिया, भगवान शिव को क्यों दिया आपने श्राप, जिससे कि उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया। क्रोधावेश में यो कहा कि ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ है, अनित्य है और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा न करे। इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं।
ऐसा भगवान श्री कृष्ण का भजन करूंगा, ऐसा सूर्यदेव कहते हैं। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रतापूर्वक वहां पधार कर सूर्य को समझाया और उन्हें उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद से सूर्य भगवान का आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए और उसके बाद जो माली और सुमाली जो व्याधिग्रस्त हो गए थे, उनके शरीर पर सफेद कोड़ हो गई, जिससे कि सारा जो अंग है वह गल गया। शक्ति उनकी धीरे धीरे जाती रही, प्रभा उनकी नष्ट हो गई। स्वयं ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा कि सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हलप्रभ हो गए हो और तुम्हारा ये जो शरीर है यह भी गल गया है। तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा और उन दोनों का जो सूर्य का जो कवच है, स्त्रोत और पूजा की जो सारी विधि बतलाई और फिर ब्रह्मलोक को चले गए। अब भगवान श्री नारायण कहते हैं नारद जी से कि वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य भगवान का भजन करने लगे। वहां पे तीनों काल स्नान करके भक्तिपूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र में जप में तल्लीन हो गए। फिर समय के अनुसार सूर्य भगवान से वरदान उन्होंने पाया और फिर से वे अपने असली रूप में आए। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान शिव को किस प्रकार श्राप मिला था कश्यप जी के द्वारा। और फिर जब सूर्य भगवान की चेतना जब नष्ट हो गई थी तो किस प्रकार भगवान श्री शिव ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सूर्य भगवान को जीवित किया। और फिर वे अपने पिता पर क्रोधित हो गए, कश्यप जी पर, कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया आपने ऐसा, ये तो गलत है, आपने को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये बड़ी विचित्र कथा है। और इसी श्राप से ही भगवान श्री गणेश का जो मस्तक है वह धड़ से अलग हुआ था और फिर भगवान शिव ने ही जीवित करवाया था। बहुत बहुत महिमा है इस कथा में। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।